बिट्टू कपड़ा मार वाला बंदा है। अगर आपने इसको स्टोरी में देखा होगा तो ध्यान से चेक कर सकते हो। ये हमारा कपड़ा मारने वाला बंदा है। इसको हमने रखा इसलिए इसको हम सब। ये महिपालपुर का जाम ये हमेशा ही ऐसा लगा रहता है भाई। ये कहाँ तक अब ये गुड़गांव तक। ये ललित का स्वागत हो रहा है। ये हमारा ड्राइवर है। पूरी रात गाड़ी चलाएगा। 129 मतलब 130 होने वाला है। 320 किलोमीटर बाद एक स्टॉपेज लिया है और अपना यहाँ से रह रहा है एकदम 999 किलोमीटर एग्जैक्ट। हमने 4 डिजिट को 3 डिजिट करा और तब स्टॉपेज लिया है भाई। सही बात है। खोल देना तेरी म्यूट ही हो गया। ये म्यूट नहीं कर सकते हैं। भाई की स्माइल देखो भाई। वो जोमेटो वाला नहीं आता था जो उसकी स्माइल। मैं यही बोलने वाला था। ये देखो गाइस नीलगाय। ये गुजरात में घुसते हैं हमें नीलगाय मिली। आगे हम किसी गांव लोकल गांव के रोड पे चलते हुए हमें इस पे कितने भाई विंड मिल रखे हुए पंखे हैं। सिर्फ पंखे देखो कितने बड़े हैं। हाँ पंखड़ियाँ। ये सारे सेट होंगे कितने बड़े हो जाएंगे। बोले तो पंखड़ियाँ डंडे अलग आते हैं। हर हर महादेव भाई सभी को। हमने एक ट्रिप करी थी जो 5 ज्योतिर्लिंग और एक बड़े धाम की थी। हाँ जी आपने सही सुना, 5 ज्योतिर्लिंग और एक बड़ा धाम। बड़े धाम की बात करें तो द्वारकाधीश था और गुजरात के ही 2 ज्योतिर्लिंग नागेश्वरम और सोमनाथ था। उसके बाद हम वहाँ से महाराष्ट्र चले गए थे। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि 3 ज्योतिर्लिंग हैं जो त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और आपका घृष्णेश्वर है। तो ये हमारे 5 ज्योतिर्लिंग थे। इसमें एक और चीज़ भी कवर करी थी जो था सीडी भी हम गए थे। और इसमें हम बात करें रूट की तो हम अपनी गाड़ी से गए थे, बाय रोड गए थे गुजरात। तो रूट की बात करें तो हमने जो रूट अपनाया था वो था आपका दिल्ली से लेके जयपुर होते हुए अजमेर से फिर हम पाली होते हुए पाली और आपका थराड़ से मतलब पाली होते हुए माउंट टापू के बाद गुजरात में एंटर हो जाते हैं। फिर थराड़ आता है, थराड़ से फिर हम चले जाते हैं जामनगर से फिर हम चले जाते हैं द्वारका। तो किलोमीटर की बात करें तो ये आपको पड़ता है कम से कम 1350 किलोमीटर। 1350-1400 किलोमीटर आप लमसम ले सकते हैं। मैप में दिखाता है 1350 किलोमीटर पर 1400 हो जाता है। तो क्योंकि रूट कई ऐसे जगह हैं जो डाइवर्जन है। तो रूट की बात करें तो इसमें आपको 3 रूट दिखाते हैं जो आपको एक तो जो हमने अपनाया था जो पाली होते हुए और बाकी जो एक उदयपुर होता हुआ आप इसमें देख सकते हो गूगल मैप में। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा दूँ। जो आपको सवाई माधोपुर से होते हुए भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होता हुआ ये भी रूट बहुत अच्छा है। इसमें भी हाईवे बिजी वाले हैं, मतलब आप इस पर चल सकते हो। ये हाईवे है, एक्सप्रेस पे नहीं है। और एक जो है रास्ता वो आपका है कोटा होता हुआ। कोटा जो आपको मुंबई एक्सप्रेस वे है जो सीधा आपको उतारता है मियाती पे। मियाती से होते हुए आप निकल जाओगे अहमदाबाद बाईपास करते हुए राजकोट से फिर देन जामनगर से आप द्वारका चले जाओगे। ये 3 रूट है। एक और रूट है जो एक्चुअली वो एक रूट बहुत लंबा है और राजस्थान पूरा आपको पार करना होगा। जैसे आप दिल्ली से जाते हो तो हरियाणा में आप जाओगे तो हरियाणा से आपको हनुमानगढ़ टाउन जाना होगा। वहाँ से फिर आप दैन एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हो, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे जो सीधा आपको उतारेगा जामनगर की साइड। तो ये रूट थोड़ा बोर वाला है क्योंकि इसमें एक्सप्रेस वे होता है, आपको ज़्यादा क्राउड मिलता नहीं, खाली रोड होता है। तो एक पल के लिए बोरियत कटने लग जाती है, नींद आने लग जाती है ये कह सकते हो। तो ये रूट वैसे तो फास्ट है बट ड्राइविंग करने में उस लेवल का मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट वो रहेगा कि भगाते रहो। तो ये रिकमेंड नहीं है। बाकी आप जो ये तीनों रोड है, ये तीनों रोड रिकमेंड है। हाँ हमारे पैच में भी सिंगल रोड आ रहे थे जो आप सिंगल पैच कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं मतलब बीच में सिंगल पैच आते रहेंगे बट रोड सारे एक नंबर थे। रोड में कोई कमी नहीं है। आप कोई भी रूट अपना सकते हो। जो हमने रूट अपनाया था वो भी आप अपना सकते हो। बाकी जो 2 रूट और मैंने बताया था वो भी आप रूट अपना सकते हो, वो भी रिकमेंड है क्योंकि आपको रोड सारे सही मिलेंगे। रोड में मतलब ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि आपको कहीं रोड ख़राब मिल रहे हैं। रोड सारे बिजी और बहुत अच्छे रोड है। हर जगह आपको ढाबे भी मिलेंगे। तो द्वारका पहुंचने के बाद द्वारकाधीश जी के दर्शन कर रहे और द्वारकाधीश से आप फिर 10-12 किलोमीटर होता है। 10-12 किलोमीटर आप कह सकते हो नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग वहाँ जा सकते हो। और दैन उसके बाद आप बेट द्वारका जा सकते हो जो आप कह सकते हो कि पुराना द्वारकाधीश है, जो पुराना द्वारकाधीश मंदिर है। ठीक है। बेट द्वारका से फिर आप डायरेक्ट या तो सोमनाथ जा सकते हो। सोमनाथ जाने के लिए आपको रोड एकदम बढ़िया मिलेंगे। NH51 जो है पोरबंदर द्वारका एक्सप्रेस वे आप इसे पकड़ के सकते हो। तो हाँ इसमें आपको ये रोड आपको याद रखने वाला रोड है क्योंकि ये रोड वैसे तो हाईवे ये बहुत बढ़िया बना हुआ है और बीच में आपको ऐसे सीन मिलेंगे जो आप कह सकते हो बगल में रोड चल रहा है आपके और साइड में बीचेस हैं।
तो समुंदर आपको कभी कभार ऐसा लगेगा कि समुंदर के ठीक मतलब आप साथ में चल रहे हैं। ये जो हाईवे है ये आपको बहुत यादगार रहने वाला है। तो एक बार जब आप इस पर चलें तो आप टाइम लेके चले। जब सोमनाथ द्वारका से सोमनाथ की ओर निकले तो आप अपना टाइम दे के चले। कुछ बीचेस की बात करें तो हम रुके थे माधोपुर बीच पे, तो बहुत बढ़िया बीच था, वहाँ भी हम 1-2 घंटे रुके थे। तो वहाँ एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं, आप कर सकते हो। बाकी आपको बीचेस बहुत मिलेंगे, पोरबंदर पे भी मिलेगा, सोमनाथ में भी हैं और रास्ते में और भी बीचेस हैं। तो जब आप रोड पे चलोगे तो आपको बीचेस भी मिलेंगे और कुछ कुछ ऐसे पैच भी आएंगे जहाँ समुद्र आपको एकदम साफ क्लियर दिखेगा। तो सोमनाथ दर्शन करने के बाद हमारी बुकिंग थी रोरो फेरी की, जो थी घोघा से, भावनगर के पास से। तो ये भी आपका जो रास्ता है ये भी NH51 ही रहने वाला है। और पूरा आप द्वारका से लेके आप बात करें घोघा तक या भावनगर तक, हमने पूरा कोस्टल एरिया कवर करा था, जिसके अंदर बहुत सारे हमें रास्ते में बीचेस मिले थे। बहुत अच्छी जगह, मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे आए थे, कह सकते हो कि बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें रास्ते में मिले थे। और इस रास्ते में हमें विंड मिल्स भी बहुत सारे दिखे थे। हाँ जी, विंड मिल्स बहुत सारे, गुजरात में आपको पता है कि विंड मिल्स बहुत सारे हैं, तो हमें रास्ते में दिखे थे। जब आप सोमनाथ से गोवा की तरफ चलते हैं तो रास्ते में आता है एक सेंट्रल टेरिटरी अपना दीव। तो आपने देखा होगा कई सारी वीडियोस जिसके अंदर आपको दिखाया हुआ कि 5 शिवलिंग होता है जिस जो समुद्र के पास में है और समुद्र का पानी जलाभिषेक करता है उनका। तो हमने वहाँ भी दर्शन करा था। और आपके लिए एक रिकमेंड है, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं तो एक दिन आप दीव में रुकें। दीव बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बीचेस बहुत सारे हैं, तो वहाँ आप एक दिन स्टे कर सकते हैं, देन उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम तो वहाँ रुके नहीं थे, हम गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करे हमने, क्योंकि हमारी रोरो फेरी बुक थी तो हम इस वजह से रुके नहीं थे। और हमारे को थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम था क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमें 4 बजे तक पहुँचना था और हम ऑलरेडी बहुत लेट थे, पहले से ही सोमनाथ से हम लेट निकले थे। तो कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके अपना टाइम कवर करें। और रोड आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ये पूरा NH51 बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, रोड एकदम एक नंबर है। तो गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद दीव से हम निकल गए थे ऊना होते हुए, आपका महुआ होते हुए घोघा हम चले गए थे। रोड आपको बढ़िया मिलेंगे, रोड NH51 ही रहने वाला है आपका। बात करें जो रोरो फेरी की, वो हमारा जो वेबसाइट था DGC कनेक्ट, हमने यहाँ से बुकिंग डाली थी, आप ये वेबसाइट देख सकते हो। इसमें बात करें पैसेंजर की तो आपको पर पैसेंजर आपको 600 रुपये, और एग्जीक्यूटिव जो क्लास होता है उसका 600 रुपये पर पर्सन था, और आपका बिजनेस का 800 रुपये, और एक कैबिन होता है, कैबिन का मेरे को रेट आइडिया नहीं है क्योंकि हमने बुकिंग नहीं डाली थी। बिजनेस हमारा क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लास बुक फुल हो गया था तो हमने बिजनेस क्लास करा था 800 रुपये। और जो गाड़ी की बात करें तो गाड़ी का जो पर हेड रहने वाला है वो पर कार का आपका रहेगा 1200 रुपये, 1200 रुपये रहता है। और बाकी आपको आप कोशिश करें कि आप एग्जीक्यूटिव क्लास ही लें, क्योंकि कोई भी मतलब सिटिंग में कोई फ़र्क नहीं है बिजनेस या आपका एग्जीक्यूटिव में। जब उसके बाद जब शिप चलने लग जाती है तो कोई भी मतलब बैठता नहीं है क्लास सिटिंग पे, सब ऊपर चले जाते हैं व्यूज़ देखने के लिए। तो रिकमेंड रहे कि आप कोशिश करें कि आप अपना एग्जीक्यूटिव क्लास ही बुक करें और पैसे बचाएं। दूसरी चीज़ कि ये जो फेरी थी ये 4 घंटे की थी, तो और भी हैं, सुबह मॉर्निंग में भी चलती है 8 बजे के करीब, बट जिस टाइम हम गए थे उस टाइम वो बंद थी। तो हमारे टाइम पे तो शाम की 5 बजे वाली चल रही थी। तो आप कोशिश करना एक बार DGC कनेक्ट के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं कि मतलब वो फेरी सुबह मॉर्निंग वाली चल रही है नहीं चल रही, उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। और बाकी बुकिंग 2 दिन पहले ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो बुकिंग में आपको कोई इशू नहीं होगा, 2 दिन पहले भी आप बुक कर सकते हो। और मैं आपको लिंक में वैसे DGC कनेक्ट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी ओपन करके आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो या बुकिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप हमारा जो घोघा से था, घोघा से हमारा फेरी हजीरा तक के लिए था, हजीरा सूरत के लिए। तो हजीरा तक जाने के लिए जो उसने टाइम लिया था 4 घंटे लिया था, जो उसका टाइम था 4 घंटे ही दिखा रहा था कि 4 घंटे लगते हैं, उसने 4 घंटे टाइम लिया था और हमें छोड़ दिया था तकरीबन हमारा 9 बजे तक के करीब, 9 साढ़े 9 मान सकते हो। जब आधा घंटा मान लो आपका शिप लगती है, उसके बाद गाड़ियाँ निकलती हैं, तो टाइम इतना हो जाता है। हजीरा से निकलने के बाद सूरत बाईपास करते हुए हम धर्मपुर पहुंचते हैं। धर्मपुर के बाद थोड़ा पैच थोड़ा सिंगल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है वही पैच चलते चलते आप गुजरात पार, मतलब गुजरात से महाराष्ट्र में घुस जाते हैं, और देन फिर आप त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं। थोड़ा पहाड़ी इलाका आता है और व्यूज़ भी अच्छे हैं, तो आप कोशिश करें कि ये जो रूट है इसको आप दिन में कवर करें तो आपको अच्छी सीनरीज मिलेंगी। बाकी अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, मतलब आपके पास फैमिली है, तो आप कोशिश करें कि वापी होते हुए जाएँ। और हमने धर्मपुर वाला ही रूट अपनाया था जो कि हमने रात को कवर करा था, तो हमें तो रात में बहुत सारी मतलब
जानवर भी दिखे थे, जंगली खरगोश भी दिखा था और एक आध और भी जानवर दिखे थे। हाँ, शेर नहीं टकरा है, वो हमारी किस्मत में नहीं था। बाकी उस रूट पे शेर भी है। तो त्र्यंबकेश्वर से दर्शन करने के बाद वहाँ से 12-13 किलोमीटर पड़ता है अंजनी पर्वत। जी हाँ, अंजनी पर्वत, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आप, अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ ट्रैकिंग होती है 3 किलोमीटर की, तो आपको पूरा दिन लग सकता है। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर ट्रैकिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर मंदिर है, वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो नीचे एक मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ दर्शन करने के बाद आप निकल सकते हैं नासिक की साइड। बाकी अपने पास टाइम नहीं था तो हमने ट्रैकिंग नहीं करी थी, हमने नीचे ही बाबा के दर्शन करके, बजरंगबली जी के दर्शन करके हम आगे निकल गए थे नासिक की साइड। और नासिक जाने के बाद आप कॉमन जो रूट है आपको मतलब आप त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर या कृष्णेश्वर करते हो तो आपको, अगर तीनों कवर करते हो तो आपको एक कॉमन रूट, कॉमन एक पॉइंट आता है, वो सिन्नर। आपको कहीं से भी, आप कहीं भी जाते हो तो सिन्नर आपको आना होगा। तो हम त्र्यंबकेश्वर से निकल जाते हैं भीमाशंकर की साइड। वो भी रूट आपको दिन में ही कवर करना चाहिए या इवनिंग के टाइम पे। बहुत ही सीनरी व्यूज़ है, मतलब आपको इतने व्यूज़ मिलेंगे उस रूट पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मतलब कब अपने गाड़ी को स्टॉप करके कितने घंटे निकाल दिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप कोशिश करें कि इस रूट पे भी चलें तो दिन में ही चलें, आपको बहुत व्यूज़ मिलेंगे। और हम भी जब शाम को मतलब हम जब निकले थे तो हमें भी पूरा दिन लग गया था। और हमने भी गाड़ी बहुत स्टॉप करी थी, मतलब फ़ोटोज़ खींची थी, अपनी वीडियोज़ बनाई थी। और हमें रात हो गया था भीमाशंकर पहुँचते पहुँचते। और भीमाशंकर का रूट भी बहुत पहाड़ी इलाका है, तो कोशिश करें कि आप उसे दिन में ही कवर करें। रोड अच्छे हैं, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट रोड आपको सारे अच्छे मिलेंगे। रूट ये जितने भी हैं, ये सारे रूटों पे रोड अच्छा है। भीमाशंकर में दर्शन करने के बाद हमारे बहुत अच्छे दर्शन होते हैं वहाँ भी। और वहाँ से हम निकल जाते हैं सिन्नर की साइड वापस। सिन्नर से फिर हम चले जाते हैं सीडी। सीडी हमारे रूट में आ रहा था तो सीडी में हम दर्शन करते हैं। सीडी में दर्शन करने के बाद वहाँ से हम निकल जाते हैं कृष्णेश्वर, जो कि हमारा 100 किलोमीटर वहाँ से रहता है। और वहाँ भी हम टाइम से पहुँच जाते हैं, मतलब मंदिर में आरती होने से पहले वहाँ भी पहुँच जाते हैं और हमारे वहाँ भी अच्छे से दर्शन होते हैं। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, आपको जो आप ट्रिप प्लान करें या उसमें। और बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी इससे रिलेटेड, मतलब इस ट्रिप से रिलेटेड या इस रूट से रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम मेरा दिख रहा होगा, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट वहाँ, या कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट में भी आपको मैं कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन पूरी दे दूँ। तो अब बात करते हैं ज़रा मेन मुद्दे पे, जो कि फेयर था, पर पर्सन कितना फेयर आया था। हमारी 2 गाड़ी गई थी और हम पर्सन थे 9। और इसमें बात करें टोल की, तो हम टोटली बात करें तो टोल हमारा आपका गुजरात, मतलब दिल्ली से लेके गुजरात महाराष्ट्र होते हुए वापसी दिल्ली तक हमारे 5500 के आसपास टोल लगा था पर गाड़ी का। 5500 रुपये के आसपास टोल लगेगा। और बाकी ऑन एवरेज खर्चा हमारा जो लगा वो ऑन एवरेज हमारा 14,000 के आसपास लगा था पर हेड, मतलब पर पर्सन। बाकी ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग, मतलब आप स्टे करते हैं कहाँ, मतलब एक्स्ट्रा डेज़ या जो भी स्टॉपेज से रिलेटेड, क्या पता आप जल्दी भी आ सकते हो, टाइम से रिलेटेड। हमारे थोड़ा टाइम शॉर्टेज था तो हमने 7 डेज़ में ही कवर करा था। बाकी आप कोशिश करें कि आप 10 डेज़ का मतलब अपना टाइम निकालें और आराम से इसमें दर्शन के लिए दीव रुके, सोमनाथ में रुके और त्र्यंबकेश्वर या भीमाशंकर में भी एक रात, मतलब पूरे दिन रुके और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करें। तो उम्मीद करता हूँ जो वीडियोस हमने बनाई है आप इंजॉय करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस आज हम गुजरात के लिए निकल रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। और प्लान तो हमारा 21 तारीख का था कि 21 तारीख तक हम निकल जाएं, बट किसी कारणवश नहीं जा पाए, अपना पोस्टपोन करना पड़ा तो कुछ दिनों के लिए। तो बाबा ने बुला लिया फाइनली। हमें लगा था कि नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, बट फाइनली ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और हम निकल चुके हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी और 2 गाड़ी है, एक गाड़ी पीछे खड़ी है, वो भी आ रही है, हम उससे अभी मिलेंगे। और ये हमारा ड्राइवर, वो छोटू कपड़ा मार वाला बंदा है। अगर आपने इसको स्टोरी में देखा होगा तो ध्यान से चेक कर सकते हो, ये हमारा कपड़ा मारने वाला बंदा है। इसको हमने रखा इसलिए, इसको हम ट्रिप में शेयर, लेकिन भाई साहब लेके शेयर 1 रुपया नहीं दे रहा, शेयर नहीं दे रहा, पर भाई छोटू ड्राइविंग का काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, सब कुछ रख रखा है। एक और हमने छोटू रख रखा है, वो हकीकत में छोटू है, वो छोटू है, वो टाइम पास छोटू हमारा, वो पता नहीं कहाँ है, वो गायब, वो थोड़ा हकीकत में छोटू। देखो वो रहा, ये हमारा एक छोटू है, ये देखो। एक इसको रख रखा है ये सामान वामान का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं, ट्रिप स्टार्ट करते हैं।
विनोद आएंगे, मम्मी है, बड़ी मम्मी है मेरी। ठीक है पापा, दवाई ले लेना आप भी टाइम से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली भाई साहब निकल गए। बाय। चलो गाइस निकल चुके। जय माता, जय काली, 9:50-51 हो गया। हेलो, जय बजरंगी बाबा, जय श्री हरि। महिपालपुर पहुंच चुके हैं। वो कर रही है एरोप्लेन, इधर है टर्मिनल 3। अब ये महिपालपुर का जाम, ये हमेशा ही ऐसा लगा रहता है भाई। ये कहाँ तक, अभी ये गुड़गांव तक है ना, जरा सही है। देखते हैं भाई, वैसे तो 10:30 हो ही चुका है, जाम ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। भाई साहब ये फ्री का ड्राइवर है हमारा। छोटू पानी भी देगा, कपड़ा भी मारेगा। भाई साहब शेयर दिया नहीं है। शेयर दिया नहीं है। शेयर नहीं दिया, शेयर दिया है। चलो भाई गुड़गांव पहुंच गए हैं अभी, और 10:30 हो चुका है, 10:34 हो रहा है, और 21 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल गई है। ये है भाई साहब साइबर सिटी। इस साइड पूरा साइबर सिटी है, उल्टे हाथ पे। चलो भाई, ये ललित का स्वागत हो रहा है। ये हमारा ड्राइवर है, पूरी रात गाड़ी चलाएगा। ये अपने नोनू भाई साहब हैं, इनको स्पेशल हम लेने आए हैं गुड़गांव में। हर हर महादेव। हमारे नोनू जी के पापा हैं, ये भाई साहब हैं, उनके भाई हैं, और हम चल दिए। ये आगे बैठ गए, ये नोनू की मम्मी है। चलो भाई 500 meters, keep left. लो भाई, पहला टोल आ गया। पहला टोल आ गया। लो जी, लो भाई, अपना पहला टोल कटता हुआ। जयपुर है 222 किलोमीटर अभी, और अपना टाइम हो चुका है 11:36। अभी देखते हैं भाई जयपुर कितना टाइम लगता है पहुंचने में। मानेसर है 5 किलोमीटर, मानेसर ही टोल था ये तो भाई। एक अपनी वो गाड़ी जा रही है, और एक ही अपनी चल रही है। अपनी ट्रिप कितना हो गया भाई, दिल्ली से हमें निकले हुए अपने घर से 56 हो चुका है, और अभी हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है निकले हुए। अब अगला स्टॉप हम जयपुर ही मारेंगे, डायरेक्ट नॉन स्टॉप। तो जी लो भाई, अपने 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, और टाइम हो गया अपना 12:30, 12:26 ही हो रहा है। और हम अभी कहाँ पार, रेवाड़ी पहुँच गए भाई। अभी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और दूसरा टोल, और अपनी गाड़ी चल गई है 122 किलोमीटर। हरियाणा ख़त्म होने वाला है, और हम अभी राजस्थान में घुस जाएंगे। लो भाई, हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से जयपुर दिखा रहा है 148 किलोमीटर, और अपना ट्रैवल हो चुका है 129, मतलब 130 होने वाला है। अभी जयपुर पार हो चुके हैं, और हम अभी टोटल 305 किलोमीटर चल चुके हैं। जयपुर भी पार हो चुका है, ट्रांसपोर्ट नगर भी पार हो चुका है ना, ट्रांसपोर्ट नगर भी पार हो चुका है। अभी देखते हैं कि छोटा सा स्टॉप लेंगे।
भाई 320 किलोमीटर बाद एक स्टॉपेज लिया है और अपना यहाँ से रह रहा है एकदम 999 किलोमीटर एग्जैक्ट। हमने 4 डिजिट को 3 डिजिट करा और तब स्टॉपेज लिया है भाई। बिल्कुल भाई साहब, सही बात है। बिल्कुल भाई साहब। और टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 3:13 और हम चले थे 10:30 बजे, तो ऑलमोस्ट हो गया 3:30 हो गया ना भाई। 4.5 घंटे हो गए हमें घर से निकले हो? हाँ 10:30 निकले थे, 4.5 घंटे बहुत सही आ गया यार। बहुत ज़्यादा सही आ गया। 20 किलोमीटर तो बहुत सही तेजी। बहुत सही। ये खड़ी अपनी दोनों गाड़ी और अभी रुके पड़े हैं इस ढाबे पे और चाय पियेंगे। खैर चाय और कॉफ़ी, मतलब जिसको जो कॉफ़ी पीना है वो कॉफ़ी पिएगा, जिसको चाय पीना है वो चाय पिएगा। म्यूट करके बोल सकते हो, गाना वैसे म्यूट कर दोगे ना तो बोल देना। म्यूट ही हो गया। ये म्यूट नहीं कर सकते हैं, गाना म्यूट करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। इन भाई साहब ने होम का बटन दबा दिया। देखो 30 किलोमीटर रह रहे भाई अजमेर। बहुत सही टाइम पे बहुत सही कवर कर लिया भाई हमें, हमने कम से कम 370 किलोमीटर है हो गया। वही 500 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल गई है, 501 होने वाला है और अभी रुके हैं पाली डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए हैं। और ये देखो यार क्या खूबसूरत चांद हो रहा है, मॉर्निंग हो रहा है। ये देखो ऑरेंज सनराइज़ हो रहा है। ये हमारे ललित भाई साहब है, अपनी ये दूसरी गाड़ी है, यहाँ पेट्रोल डल रहा है। यहाँ है 105 रुपये। ओए छोटू, बस शाबाश। अरे बिस्किट देखो, बिस्किट कहाँ रखे थे भाई? सनराइज़ हो रहा है और ये अपने चंदा मामा, बाकी बंदे यहाँ खड़े हैं पेट्रोल डलवा रहे हैं। अपनी एक गाड़ी में पेट्रोल डल गया है, दूसरी वाली में डल रहा है। देखते हैं कब तक, थोड़ा और 1-2 घंटे और गाड़ी खींचेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद नाश्ता वास्ता करेंगे। आ गया ना। लो जी भाई जरा लो भाई, अब स्टॉप लेंगे हम थोड़ा, यहाँ देखेंगे भाई, नाश्ता वास्ता करेंगे क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी चल रही है और 581 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। ये होटल है कोई आशीर्वाद करके।
अभी हम इस होटल में रुके हुए हैं, आशीर्वाद होटल करके है, और माउंट आबू कह रहा हूँ, आपका पाली से थोड़ा सा आगे हम, और यही रास्ता है सीधा माउंट आबू जाएगा। माउंट आबू से होते हुए हम गुजरात में घुसेंगे, और गुजरात से द्वारकाधीश में फिर देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। रात हो जाएगी पहुँचते। बाकी पूरी कोशिश है कि भाई गाड़ी खींचे और टाइम से पहुँच जाए, ताकि मंदिर में दर्शन कर सकें। हमारे 10 करोड़ के भाई बिजनेस करते हैं। भाई की स्माइल देखो भाई। वो जोमेटो वाला नहीं आता था जो उसकी स्माइल, मैं यही बोलने वाला था। इस समय मन में फीलिंग भी हुई थी, फील भी हुई थी। आपका तो चेहरा नहीं दिख रहा। बाकी ऐसे जो गांव वाले रोड आते हैं ना, इसमें भी अलग ही मजा है। ऐसे लग रहे हैं गणेश जी बैठे हो। ठीक है भैया, ठीक है, कर लो काम, कर लो। हाँ, ये पर है नेचुरल। गुजरात में हम घुस गए हैं, तब भी हमें रात हो जाएगी द्वारकाधीश पहुँचते। अभी तो सिंगल रोड हो रहा है, देखते हैं अभी कहाँ डबल साइड वाले रोड आएंगे। ये देखो गाइस, नीलगाय, ये गुजरात में घुसते हैं हमें नीलगाय मिली। आंखें काली हो गई हैं क्योंकि ये पूरे रात सोता हुआ है, और हम जग रहे हैं ना, तो हमारी आंखें काली नहीं हो रही। तो भाई हम गुजरात में पहुंच चुके हैं, और धराड़ भी ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। अभी भी यहाँ से द्वारकाधीश 500 किलोमीटर रह रहा है, और ये भाई साहब पूरी रात सोने के बावजूद भी आंखें खोल रहे हैं। मतलब इनको पता नहीं कौन सा इनको नशा चढ़ा हुआ है कि इनकी नींद ही पूरी नहीं हो रही। हाँ, लोटी चौको पाई खा रहा है, अब क्या पता इसकी आंखें खुल जाए। बाकी स्पीड इसलिए मेंटेन नहीं हो पा रही क्योंकि सिंगल रोड है, और इसी पे हमें पता नहीं कितने किलोमीटर चलना है, हमें ये भी नहीं पता 200 चलना है, 400 चलना है, या पूरा द्वारकाधीश तक ही ऐसे ही चलना है। अभी थोड़ी देर बाद रुकेंगे, 1 बजे बजने वाले हैं, और 1:30 बजे देखते हैं लंच करेंगे, कोई बढ़िया सा देखते हैं रेस्टोरेंट देख के। अरे तू ले, खिला ले, किसको खिला रहा है? भाई साहब, अभी हम अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस पे चढ़े हैं, और इसी पे हमें 90 किलोमीटर चलना है। अब हमारा लंच 90 किलोमीटर बाद ही होगा, क्योंकि इस पे तो एक्सप्रेस वे पे कुछ मिलना नहीं खाने को। 1 घंटा करीब लगना है हमारे को। 1 घंटा, हाँ, 1 से 1.5 घंटा मान लो, 1.5 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। फूफा जी भी का सुबह से गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिरान पड़ा हुआ है, बंजर एकदम जमीन। तो भाई फाइनली हम एक्सप्रेस वे एग्ज़िट कर चुके हैं। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे था, और इसके बाद हम आ चुके हैं NH 27 पे। इसमें भी हमें कम से कम 30 किलोमीटर चलना है।
चलो मिलते हैं 30 किलोमीटर बाद। भाई बहुत गर्मी है यार, गुजरात में सच में गर्मी है, दिल्ली से बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी 36 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और धूप ऐसी पूरा कहर। रुके हैं किसी ढाबा पे, विजय पैलेस करके है, और अभी देखते हैं लंच करते हैं। लंच करने के बाद आधे घंटे 40-45 मिनट बाद निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी भी बहुत नॉन स्टॉप चली है और लंबी खिंची हुई है। ये भाई साहब हैं हमारे। हाँ भाई साहब, एक मेरे को सवाल का जवाब दोगे, ईमानदारी से बताना। एक इनका सीख बताओ। ठीक है, तुम्हारा बंद ही नहीं होगा, खपच्ची लगाते रहो तुम। मेरी बात सुनो, एक ईमानदारी वाली बातचीत बताना। बताओ भाई। तुमने मुझसे एक सवाल करा है कि टायर गर्म हो रहे हैं, मुझे बस इतना बताओ, जब नीचे रोड पे चले तो टायर गर्म नहीं हो रहे थे? ना, नहीं हो रहे थे, बर्फ लगे हुए थे, सिल्ली लगी हुई थी। भाई साहब मैंने वहाँ पे वो लगवा रखी थी ना, CPWD के बंदे भेजे हुए थे। हाँ, टायर के नीचे साले हाँ। कपड़ा मारते हुए आ रहे थे तेरी तरह है। ये देखो भाई साहब, खाना खाने आए हो नौकरी मांगने आए हो, पहले बताओ हैं? मालगाड़ियों के लिए डबल कंटेनर वाला होगा। नाम भूल गया इसका। ये ना वहाँ से एक बीच है ना, वहाँ से कच्छ वाला जो बीच है ना, वहाँ से कनेक्ट है। तेज ही आता है और विंड मिल ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेज घूम रहा है, एक तेज घूम रहा है, बाकी सब सन्नाटा पड़ा है। ऐसे देख सकते हैं आप लोग ये हमें लग रहा है धीरे धीरे बहुत तेज है। कितने स्पीड में घूम रहे होंगे। आगे हम किसी गांव, लोकल गांव के रोड पे चलते हुए, हमें इस पे कितने किलोमीटर चलना है? अभी 3 किलोमीटर दिखा रहा है सीधा। 3 किलोमीटर देखते भाई, 3 किलोमीटर सीधा चलेंगे। स्पीड देन बहुत है, स्पीड ब्रेकर बहुत है, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आ रहे बहुत हैं है। और एक ही दम से आ रहे हैं। दिख भी नहीं रहा, पता भी नहीं चल रहा। हाँ, लो भाई, लो जी, ऑफ रोडिंग लो। भी करते हुए। ऑफ रोडिंग करते करते ट्रेन भी देख ली। हाँ, ये गाड़ी हमारी जा रही है हमारी आगे जा रही है। और फाटक इस टाइम पे हो रखा है। हाँ, और आगे गवर्नमेंट की गाड़ी जा रही है भाई। ट्रेन गवर्नमेंट की है, हमारी नहीं है। हाँ। हमारी सिर्फ ये बलिनो है। सिर्फ हमारी ये वाली कार है जिसमें जूम कर रहा हूँ। जो इससे आगे जूम करूँगा वो आपको सरकारी गाड़ी देखने को मिलेगी। आ सकते थे हम उस गाड़ी के अंदर भी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आने का एक अलग ही मजा है। ये ऑफ रोडिंग करने को नहीं मिलता ना। ये ऑफ रोडिंग देख रहे हो ना गाइस, ऑफ रोडिंग भी करनी है, सब कुछ चाहिए। देखो बाकी सब कुछ छोड़ के विंडमिल देखो, विंडमिल कितने ही प्यारे लग रहे हैं। अरे दिख जा, हाँ देखो देखो गाइस, दिख रहे हैं पेड़ आ जा रहे हैं बीच बीच में, लेकिन हाँ काफी अच्छे दिख रहे हैं। लो जी लो, हमारे पहुँचते पहुँचते ट्रेन भी एंड हो गई। ये बहुत अच्छा हुआ। ट्रेन जा रही है, चली गई, देखो ये जा रही। भाई विंडमिल रखे हुए हैं। पंखे हैं, सिर्फ पंखे देखो कितने बड़े हैं। हाँ, पंखड़ियाँ ये सारे सेट होंगे, कितने बड़े हो जाएंगे। बोले तो पंखड़ियाँ पंखड़ियाँ, डंडे अलग आते हैं, जैसे घर के पंखे आते हैं ना, उससे तो लाख गुना बड़े। रोड पे चलते तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। भाई एक्सपीरियंस करो, घर से निकलो तब पता चलेगा भाई इंडिया कितना बड़ा है।
इंडिया में कितने कल्चर है, इंडिया में कितने घूमने वाली जगह है, और इंडिया में कितने अच्छे लोग हैं, और हर स्टेट के लोग कितने कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं है। कितने अच्छे नहीं हैं तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि अच्छे ही है सारे। एक आध होते हैं जो भाई निकल जाते हैं हाथ से। हाँ, अपने मम्मी पापा के वो बिगड़े होते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं भाई, विंड मिल देखने का भी अपना ही अलग ही नज़ारा और एक्सपीरियंस है। छोटे हाँ, छोटे वाले हैं, बड़े वाले तो बहुत बड़े होते हैं। ये तो बहुत उस हिसाब से बना रखे हैं, लेकिन जो हवा भी चल रही है, देखो कैसे घूम रहा है, देख रहे हो? जो पंखुड़ियाँ रखी हुई थी ना, हाँ। वो बड़ी वालों की थी। हाँ, विंड मिल मैंने जूम कर रखा है, जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, वाह 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 वाह, उसमें ब्रेक लगा रखा है उस वाले में। किसी में ब्रेक। नमक नहीं है वैसे, रेत निकाल रहे हैं, ये नदी है। मैं भी सोच रहा हूँ नमक कहाँ से आएगा। जी मेरे ख्याल से इसी से ही तो नमक निकलेगा। रेत था, रेत पीछे निकला हुआ था ना, देखा तभी पास से रखा। तो तुमने क्या करना है, लोगों को तो देखने में नमक लगेगा। कुछ भी बोल दो। जो हमें नहीं समझ में आ रहा। ये बात सही है। आप केदारनाथ एंजॉय कर रहे थे। कबूतर रेस लगा रहा है। सामने भी है। छत्ता भी सारा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के लिए इतना टाइम दिखा रहा था, रोड ही बिजी है इतना। 6 बज चुका है और अभी द्वारकाधीश रह रहा है 250 किलोमीटर, और ऑलमोस्ट हमने हज़ारों किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला दी है। थोड़ा अभी चाय वाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद निकलते हैं, देखते हैं भाई कब तक पहुंचते हैं। मेरे को लग रहा है रात हो जाएगी, 9-10 बज जाएगा, 10 से ऊपर हो सकता है। और हमें तो शायद स्टे करने के लिए भी अभी रूम भी ढूंढना है। ओए है, ये लगे पड़े हैं अपने लोंडे चपाटे फ़ोटो फाटो खींचने में। ये रही हमारे एंटिक पीस, बस लगे पड़े हैं। जहाँ मतलब खाली जगह मिली नहीं, वहीं फ़ोटो खींचना चालू है राम लाल। गाड़ी में घूम रहा है आजकल। हाँ, ये हमारा कैमरामैन फ़ोटो खींचता हुआ, ये हमारा मॉडल खड़ा, और ये पता नहीं कौन है भाई, हट फ्रेम में गलत आ रहा है। वो जेब काट रहा था ये तेरा। आगे भाई नोनू ये खड़ा, ऋतिक ये, मनीष, रामजीत, और ये रहा यीशु, ललित अभी वहाँ बैठा हुआ है, बाकी उसके मौसा जी वहीं बैठे हुए हैं, और उसके मामा। कोई बात नहीं, ये आगे रहेगा तो, अरे ये चल रहा है लिमिट में ही है भाई। चला रखा है अपने नागेश्वर, तो वही लगा लेगा। ये दो हैं, वे ये दोनों भाई भाई नहीं लग रहे, देखियो ये बड़ा ये छोटा, इसकी शादी हो चुकी है, इसके 2 हो चुके हैं, उसकी शादी होने वाली। भाई अच्छा क्लासेस दे रहा है, अब समझ आया इसको, टीचर बन गए हो तुम, अब समझ आया है, नोनू के टीचर हो गए हो, फ्री क्लासेस दे रहे हो तुम। अभी
8:30 हो रहा है और जामनगर पहुंच चुके हैं। अभी एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, खाना वाना देखते हैं, खाएंगे। और यहाँ से अभी द्वारकाधीश अभी 112 किलोमीटर के करीब रह रहा है, 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर के बाद देखते हैं 10 साढ़े 10 हो जाएगा, फिर एक होम स्टे देखेंगे, वहाँ रुकेंगे और सुबह के टाइम में दर्शन करेंगे। और सुबह का टाइम से हमारा दर्शन हो जाता है तो हम नागेश्वरम भी कल के दिन में ही कर लेंगे। अभी फ़िलहाल बहुत थके हुए हैं क्योंकि गाड़ी बहुत चला ली है और सभी थके हुए हैं। और देखते हैं अब जो अगला ब्लॉग होगा वो अपना मॉर्निंग में ही होगा। आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट होगा। अगर देखते हैं अगर हम जहाँ स्टे करेंगे अगर मन हुआ तो ब्लॉग करेंगे क्योंकि थक चुके हैं। मन अगर हुआ तो, नहीं तो यही ब्लॉग आज का कंप्लीट है।